दोस्तों, चाणक्य को इतिहास का सबसे महान और चालाक पॉलिटिशियन माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तेज बुद्धि और राजनीति के दम पर नंद राजवंश को पूरे जड़ से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिया था। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां इतनी कारगर होती थीं कि लोग अपने लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें आज भी फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ उनके द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति में बताए गए सफल जीवन के कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 7 महत्वपूर्ण नियम जो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और हाँ, अंत में बताए गए इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को मिस मत कीजिएगा। नमस्ते, वेलकम टू समरी बाइट्स। यहाँ हम मशहूर किताबों के सार को सुलभ भाषा में पेश करते हैं, आपको छोटे सारांश के रूप में। सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड विद द एसेंस ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस। पहला नीति बताता है कि अपने गोल्स के बारे में किसी को भी मत बताओ। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपने लाइफ के लक्ष्य और अपने अच्छे इरादों और संकल्पों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दरअसल उनका मानना है कि हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी शोर शराबे के हमें अपना काम करते रहना चाहिए। असल में होता यह कि जब हम अपने गोल्स के बारे में किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो लोगों से हमें 2 तरह का रिस्पॉन्सेज मिलता है। पहले तो वह लोग होते हैं जो आपके गोल्स के बारे में जानकर खुश हो जाते हैं और इसके लिए हमें शुभकामनाएं भी दे देते हैं। इस तरह से हम लोगों से खुद की तारीफ सुनकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लोग हमसे पहले से ही इम्प्रेस्ड हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हमारे मन में हमारे गोल्स को पूरा करने की डिजायर कम हो जाती है और हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके गोल्स के बारे में जानते ही नेगेटिव बातें करना शुरू करने लगते हैं, जैसे कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम इतनी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। और इन नेगेटिव बातों को सुनकर हमारे मन में भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। यानी कि दोनों तरह के मामलों में हमारा मोटिवेशन कम होता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमारे अपने गोल्स को कभी भी किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना चाहिए और उसे सीक्रेट ही रखिए। दूसरा नीति बताता है कि शिक्षा ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति किताब में हम सभी से यह कहते हैं कि एजुकेशन ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान की ही सब जगह इज्जत होती है और शिक्षा के सामने जवानी और सुंदरता जैसे लुभावनी चीजें भी फीकी पड़ती है। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि इंसान की सुंदरता उसकी मन और दिमाग में होती है, ना कि उसके शरीर की सुंदरता में नहीं। एक बार एक इंसान शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उसके पास ज्यादा संपत्ति भी नहीं हो, लेकिन अगर उसके पास एजुकेशन होंगी, यानी कि उसके पास शिक्षा होंगी, तो वह इंसान उस शिक्षा दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके वजह से वो हर जगह इज्जत पाएगा। इंसान की अमीरी और शरीर की खूबसूरती और ताकत समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी शिक्षा और ज्ञान मरते दम तक उसके साथ रहता है। ज्ञान की सबसे खास बात यह है कि ये किसी के साथ शेयर करने से कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपका ज्ञान को कोई दूसरा इंसान चुरा नहीं सकता है। एक बार आपका धन संपत्ति कोई दूसरा इंसान आपसे चुरा के ले जा सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को कभी भी कोई आपसे चुरा कर ले जा नहीं सकता है। इसीलिए किसी भी इंसान के कामयाब होने के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है कि वो अच्छी शिक्षा जरूर प्राप्त करे। तीसरा नीति बताता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जैसे पानी की छोटी छोटी और नन्ही बूंदें गिरते हुए एक बड़े मटके को भी भर देती हैं, ठीक वैसे ही इंसान को भी ज्ञान और पैसा जमा करते रहना चाहिए। असल में चाणक्य जी हमें यह समझाने जा रहे हैं कि जिस तरह हम किसी नई चीज को हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो बहुत ही जल्द उस चीज को लेकर हमारे अंदर नॉलेज का भंडार हो जाता है। ठीक इसी तरह पैसे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से जमा किया जाए तो उसको भी काफी ज्यादा मात्रा में सेविंग किया जा सकता है। और आज इस मॉडर्न साइंटिफिक भाषा में इसे कंपाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किताब पढ़ता है तब उसकी नॉलेज थोड़ी से बढ़ती है, लेकिन वही इंसान धीरे धीरे करके 100 किताबें पढ़ ले तो उसकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि खुद भी नहीं सोच सकता। इसीलिए जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज्ञान और पैसे को जमा करने की आदत का होना बहुत ही जरूरी है। चौथा नीति बताता है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब उसके अंदर दूसरे लोगों की गलतियों से सीखने की काबिलियत हो।
क्योंकि जब हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तब हम उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो गलतियां हमने कभी की ही नहीं होती है। इससे हमारा नुकसान के अलावा हमारा मूल्यवान समय भी बचता है। असल में हम सभी के पास इतना समय और मौके ही नहीं होते हैं कि हम बार बार खुद गलतियां करके खुद की गलतियों से सीखें। इसीलिए हमें हमेशा अपने आसपास की जगह नजर रखनी चाहिए और ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या क्या गलतियां कर रहा है और उस इंसान की गलतियों से सबक लेकर खुद उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। क्योंकि लाइफ में वही इंसान हमेशा सफल होता है जो खुद की गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सबक लेता है। 5वां नीति बताता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना या कोई शिक्षा हासिल करना चाहता है तो ये तभी संभव हो सकता है जब वो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और अगर कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कोई चीज या कोई शिक्षा हासिल करना चाहता है तो फिर उसको उस इच्छा को अपने मन से तुरंत निकाल देना चाहिए। क्योंकि हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। असल में चाणक्य जी हमसे यह कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की इच्छा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही पूरी हो जाती है। असल में दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ नया और बड़ा हासिल करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन साथ ही उसके लिए उन्हें कोई भी मेहनत करनी नहीं होती है और ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए कुछ भी खोना पड़ता है। ठीक उसी तरह हर इंसान को कुछ सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना पड़ता है। साथ ही अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आपके कंफर्ट से बाहर होती है। 6वां नीति बताता है कि हमेशा एक्सपर्ट से सीखो। दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य का कहना है कि इंसान को मैनर्स श्रेष्ठाचारक राजकुमारी से, अच्छा बोलना विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति से और झूठ बोलना एक जुआरियों से सीखना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान को जो भी कुछ सीखना है उसे उस फील्ड में एक्सपर्ट व्यक्ति से ही सीखना चाहिए। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज किस इंसान से सीखनी या डिस्कस करनी चाहिए और अक्सर लोग हमेशा समस्या या उलझन आने पर हर किसी से भी एडवाइस लेनी शुरू कर देते हैं और ऐसा होने पर वो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी समस्या सॉल्व होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए किसी इंसान को अगर अपना वजन कम करना हो तो उसे ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने सच में खुद का वजन कम किया हो, ना कि उस व्यक्ति से जो हमेशा से ही दुबला पतला रहा हो या ऐसे व्यक्ति से जो हमेशा से ही जिसका पेट बाहर निकला हुआ हो और मोटा हो। ठीक इसी तरह हमें पैसे से रिलेटेड एडवाइस भी उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिसने सच में पैसा कमाया हो। 7वां नीति बताता है कि कभी भी अपने राज को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि किसी भी इंसान को अपने गहरे राज और अपनी कमजोरियां और स्ट्रेंथ को किसी व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप ये अंदाजा कभी नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान आपको कब धोखा दे जाए और आपके कमजोरियां और आपकी ताकत का गलत फायदा उठा ले जाए। इसीलिए दूसरे लोगों के हाथों में खुद को कंट्रोल करने की पावर्स देने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कभी भी अपने राज को किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो लाइफ में कभी भी कोई इंसान ना तो हमें कंट्रोल कर पाएगा और ना ही किसी भी तरह का हमारा फायदा उठा पाएगा। अब चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में शार्ट जानते हैं जिसे आपको अपने लाइफ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। 1. जिस प्रकार दर्पण आदमी के चेहरे को दिखाता है उसी तरह उसके दोस्त उसकी पर्सनैलिटी को दिखा देते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही दोस्त बनाएं, क्योंकि अगर किसी का दोस्त चोर हो तो लोग उसे भी चोर समझ लेंगे। 2. एक आदमी को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। 3. अगर सांप जहरीला नहीं भी है तो भी उसे ऐसा नाटक करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे पकड़ DDH लेंगे। यानी अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, वरना लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। 4. कोई भी काम करने से पहले 3 प्रश्न पूछे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका क्या नतीजा होगा? क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? एक बार किसी काम को शुरू करें तो फिर उस पर कभी संदेह न करें, उसे बीच में न रोकें, अन्यथा आपके काम अधूरे रहेंगे। 5. जिस तरह जीभ के छोर पर रखकर शहद या विष को टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरह ईमानदार और बेईमान लोगों को पहली नजर में नहीं परखा जा सकता। 6. पहले 5 साल तक अपने बच्चे को लाड प्यार करें, अगले 5 साल तक उसे टोकें और गलत बातों के लिए डांटें, लेकिन जब वह 16 से ऊपर हो जाए तो उसे अपना दोस्त बना लें। 7. बीते हुए का पछतावा मत कीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए।
समझदार लोग सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। 8, अत्यधिक सुंदरता की वजह से सीता को रावण चुरा कर ले गया। अत्यधिक ईगो, घमंड की वजह से रावण मारा गया। अत्यधिक दान से राजा बलि को परेशानी हुई, इसलिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है। 9, पाप से कमाई दौलत बेशक 10 साल तक रहे, लेकिन 11वें साल में वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। ऐसी दौलत उस आदमी को बीमारियों से भी भर देती है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा पछतावे से टर्डिए चप रही होती है। 10, अगर आपको उद्देश्य मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक समझदार के लिए कोई देश दूर नहीं है, वह जहाँ जाता है उसे अपना घर बना लेता है।